नमस्कार। ज्योतिष चर्चा के एक और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि आपके जो सामान्यतः प्रश्न हैं जिस पर सामान्यतः कोई जवाब नहीं देता है, या ऐसे प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा डाउट होता है, उन सारे सार्वजनिक प्रश्नों को लेना और उनके उत्तर देना इस ज्योतिषी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी जो भी आपके प्रश्न हैं, और सार्वजनिक प्रश्न है, सार्वजनिक का मतलब क्या? सार्वजनिक का मतलब ये कि ऐसे प्रश्न जो कि जिनके उत्तर मैं दूं तो आपको तो फायदा हो निसंदेह, और भी सभी को फायदा हो। यदि ऐसे कोई प्रश्न है तो निसंदेह आप उन प्रश्नों को इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं पूर्णतः उसके लिए कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर एक अलग से वीडियो के माध्यम से दिया जाए। तो इससे आपका भी फायदा है, और आप सभी को जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो पूरे होंगे, खत्म होंगे। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष को नई तरह से देखने की एक प्रवृत्ति आप सभी में, धर्म को नई तरह से देखने की प्रवृत्ति आप सभी में आएगी। अंधविश्वास दूर होगा। कई सारे प्रश्न तो अंधविश्वास को लेकर के भी हो सकते हैं, जिन्हें मैं भी लूंगा, क्योंकि दिन भर जब मैं कंसल्टेशन करता हूं तो मुझसे कई सारे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो कई बार अंधविश्वास से संबंधित भी होते हैं। हाँ, कई बार ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो लगता है कि ऐसे डाउट्स कई लोगों के मन में आ सकते हैं, जो लोग सामान्यतः ज्योतिष को जानते हैं उनके मन में भी आ सकते हैं। तो जो भी प्रश्न है, सभी प्रश्नों को मैं ले रहा हूं, आप सभी यहां पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न पर आते हैं, और आज का प्रश्न है, माला कौन सी होना चाहिए जब किसी ग्रह का मंत्र जाप किया जा रहा है? तो किस माला से जाप किया जाए? कौन से भगवान का मंत्र का जाप कौन सी माला से किया जाए? कौन से ग्रह के मंत्र का जाप, कौन से ग्रह के शांति के मंत्र का जाप, बीज मंत्र का जाप किस माला से किया जाए? कई बार मुझसे सवाल किया गया है, मैं पिछले 1 या 2 वीडियो में ये बात बता भी चुका हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज भी जब सवाल किया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो वीडियो हो सकता है कि पहुंचे नहीं हो। तो फिर अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस ज्योतिष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से इसका जवाब देता हूं कि देखिए, किसी भी माला से जाप किया जा सकता है। किसी भी ग्रह के मंत्र का जाप, किसी भी बीज मंत्र का जाप, किसी भी देवी देवता का जाप या भगवान का जाप आप किसी भी माला से कर सकते हैं। चाहे वो तुलसी की माला हो, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, चाहे वो स्फटिक की माला हो, चाहे वो मोतियों की माला हो, जो भी माला आपको लगती है, किसी भी प्रकार के मनके की जो 108 मनकों की माला होती है ना, तो किसी भी माला से आप जाप कर सकते हैं। माला का एक उद्देश्य यह होता है कि आपको काउंटिंग में अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब आप, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई आप इस ग्रह के मंत्र का जाप 108 बार करें, तो अब माला आपके पास नहीं है, तो आप जो है वो उंगलियों पर गिन रहे हैं। अभी बताइए, आपने बोला, मान लीजिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, अच्छा 6 बार हो गया, और करते हैं, और करें, अच्छा 70 बार हुआ, यार मुझे लगता है 65 ही बार हुआ। तो ये आप गिन रहे हो तो मंत्र क्या करोगे? हाँ, तो माला का उद्देश्य यह है कि आप जो कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको गिनना नहीं पड़ रहा, आप मनकों को, आप दानों को सरकाए जा रहे हैं, सरकाए जा रहे हैं, सरकाए जा रहे हैं, और जब वो पूरी एक बार खत्म हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि चलो अभी 108 हो गए हैं। तो किसी भी माला से जाप किया जा सकता है, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। किसी भी ग्रह के मंत्र का जाप किसी भी माला से किया जा सकता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई पॉजिटिव इफेक्ट है कि इस माला से जाप करोगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, यदि आप आयुर्वेद के तौर पर बात करते हैं या फिर स्वास्थ्य के तौर पर बात करते हैं, तो कई बार ये होता है कि जैसे तुलसी है, अभी तुलसी का जो पौधा होता है उसकी लकड़ी को आप बार बार स्पर्श करते हैं, दबाते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, तो उससे आपको जो है आपके शारीरिक तौर पर, कहीं ना कहीं आयुर्वेद शास्त्र के तौर पर, कहीं ना कहीं आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट के तौर पर, या फिर उसके एलिमेंट्स के तौर पर आपको शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ अच्छाई हो सकती है। या रुद्राक्ष है जिसमें कुछ एक्यूप्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके एक्यूप्रेशर होने की वजह से कुछ आपको फायदे हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी फायदे उसके कुछ भी नहीं है, या ज्योतिषी नुकसान भी उसके कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज आपने ये समझा कि किसी भी माला से किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है। माला का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है,
कम से कम किसी भी मंत्र का जाप आप कर रहे हैं 108 बार जरूर करें, नहीं एक माला का जाप जरूर करें। शास्त्रोक्त ऐसा होता है कि 1 माला, 3 माला, 11 माला या 21 माला, 51 माला, 108 माला, ऐसे मालाओं का जाप किया जाना चाहिए। आजकल अधिकतर समय नहीं होता है पास में, इसलिए मैं 1 माला का जाप देता हूं। कई लोगों को यदि मुझे लगता है कि ज्यादा करना है तो फिर मैं 3 माला या 11 मालाओं का जाप भी देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई और प्रश्न पूछना है तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं और निस्संदेह मैं उस प्रश्न को लेने की कोशिश करूंगा यदि वो सबके लिए लाभकारी रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में विदा चाहता हूं। नमस्कार।